देखो भैया, मैं आपको बता रहा हूं, राधा कृष्ण हमारे मंदिर में जाना हमारी ताकत नहीं है, तो तुम्हारी आएगी कहां से? विश्वमोहिनी मंदिर में तो सोच समझ के जाओ, क्योंकि वहां के जो पुजारी जी हैं स्वयं साक्षात परशुराम है, साक्षात दुर्वासा ऋषि जी है। और सही बात है कि तुम्हारी मुड़ी पे कोई भी चप्पल जूते रख दे तो क्या होगा बताओ? तुम्हें गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी? तो मंदिर में कभी भी वस्त्र नहीं सुखाए जाते, शिखरों पे लोग अपने कपड़े सुखा रहे हैं। अब मजबूरी हमारे पास क्या करें, अभी कमरे नहीं है, जगह नहीं है, तो भैया सुखा लो। मंदिरों के ऊपर कपड़े धुले हुए नहीं सुखाए जाते। और माता बहनों, तुम यहां धर्म करने आई हो, पाप लेने नहीं आई हो। मंदिर की शिखरों पर अपने कोई भी अंग वस्त्रों को ना सुखाएं। इतनी जगह पड़ी है मैदान में, कहीं भी उसको फटकार के कपड़े सुखा लीजिए और उनको तय करके रख लीजिए और अच्छे से पहनिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, पंडुका धाम आपका है। ओ महाराज जी, बात इसी बात से तो गुस्सा होते हैं। क्या मंदिर में लेटे हो? मंदिर में लेटने से मंदिर की शक्ति खत्म होती है। मैं आज मंदिर में गया घूमते घूमते, तो मैंने देखा कि पूजपाठ सदगुरु भगवान श्री आतिमान महाराज के ऊपर शिखर के विग्रह की जो गुफा है उसमें लेटे पति पत्नी और महाराज नीचे। अब विडंबना है कि नहीं? अब तुम चाहे तो कृपा मिल जाए, तो कृपा तो वहीं रुक गई ना। कृपा तो आपने खुद ही रोक ली। तीर्थ में आके ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि आपकी जीवन की रुकावटें बने। ये है छोटे छोटे टोटके। मैंने बताता ना, 5 कंकर उतारना, फेंक देना, नमक को उतारना, ऐसा कर देना, नारियल करना, ऐसा कर देना, सिपाड़ी करना, ऐसा कर देना, ये भी टोटका है। यदि मंदिर के ऊपर कपड़े सुखाओगे ना तो तुम सूख जाओगे। लेकिन भगवान ना करे कि आपके साथ ऐसा हो, क्योंकि जानते नहीं हो, इसलिए अब ऐसा नहीं करना। मंदिरों की शिखर पर कभी कपड़े नहीं सुखाए जाते। जिसमें भगवान बैठे होते हैं उसमें कभी नहीं लेटा जाता। और गृहस्थी मार्ग के घर में जो पूजा घर होता है वो आपकी प्रतिदिन पूजा करने का एक छोटा मंदिर है, दिल का मंदिर है, जहां प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति होती है। उस मंदिर में लेटा नहीं जाता, ध्यान रखना, नहीं तो आपके घर में दरिद्रता आती है। समझ में आई ना? कितने लोगों को समझ में आई? चलो, आज अच्छा लग रहा है कि आप सबको समझ में आ रही, प्रॉपर आ रही है, लाइनिंग साफ है। बोले पंडोकर सरकार की, बोले श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। आज का एक दूसरा संदेश, गुड़ और चूना। चूना जानते हो? गुड़ और वो चूना जिसको यहां जरूरत पड़ती है, या वो चूना को, गुड़ को लेकर जो भी घर में संकट हो, हल्का सा गुड़ के अंदर वो चूना रख दें। 7 बार गरुड़ का ध्यान दें, 7 बार पृथ्वी तत्व का ध्यान दें, पृथ्वी माता का स्मरण करें। और जो आपके प्रिय जो जलधारा आपको पसंद हो, गंगा, यमुना, नर्मदा आदि, पुष्पावती, जो भी आपके क्षेत्र की तीर्थ नदी हो, क्योंकि सबका लगाव होता है। कोई विष्णु भक्त होता है, कोई राम भक्त होता है, कृष्ण भक्त होता है, ऐसे कोई कोई अपनी अपनी पवित्र जल। जैसे हमारे लिए सबसे ज्यादा गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा सबसे अलग मेरी पुष्पावती है, और मैं पुष्पावती में सभी का स्वरूप देखता हूं। यदि पुष्पावती जल जैसा जल मुझे तो किसी में नहीं दिखता, और वही जल का प्रभाव है कि आप लोग मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। और उसमें गंगा वास करती है, उसमें नर्मदा वास करती है, और सभी जल मिक्स होकर के पुष्पावती अमृत जल बन जाता है, और उसी से हमारा पोषण हो रहा है, शीशण हो रहा है। तो आपने जो भी पवित्र जलधारा पास की हो, उस जल का स्मरण करना है, उस स्रोत का स्मरण करना है जो तीर्थ स्थल के रूप में आपके यहां हो, उसका स्मरण करते हुए जो घर में संकट हो, मात्र 3 दिन के अंदर आपका संकट खत्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद किसी भी गुरु साधक के पास जाकर परमानेंट समाधान प्राप्त कर ले। 3 दिन में आपकी समस्या खत्म, आपकी बाधा खत्म, भूत बाधा में राहत, कर्जे में समाधान के मार्ग खुलने प्रारंभ। लेकिन कर्म योगी बनिए, मेहनती बनिए। कर्ज के रास्ता जो है, कर्ज चुकाने के रास्ता बनने लगेंगे, उसकी स्थितियां परिस्थितियां बदलने लगेंगी, आपको धन देने वाले पार्टनर्स मिलने लगेंगे, आपको हाथ पकड़ने वाले लोगों मिलने लगेंगे। ये गुड़ और चूने का कमाल महाराज वेद व्यास जी द्वारा, महाराज शांतनु के वंश में एक औपचार इसी प्रकार से किया गया था, जिसमें शांतनु वंश फलीभूत होते हुए वंश का विस्तार हुआ था। उसमें महाराज वेद व्यास जी के बहुत सारी शक्तियों का दर्शन हुआ है, आंखों के माध्यम से संतानों की प्राप्ति, दृष्टि के माध्यम से।
50 टोटके बताए गए थे, 50 उपचार बताए गए थे, जिसमें से 2 उपचार विशेषकर सूत्र संहिता के हवाले से मैं बोल रहा हूं, उसमें यह उल्लेख है। सूत्र संहिता, सूत्र संहिता वाली सूत्र संहिता नहीं किसी सूत्र से जोड़ दो, और सूत्र वो नहीं किसी जातिवाद के सूत्र से जोड़ दो। सूत्र संहिता वो है जो उग्रशर्मा के पुत्र लामहर्षण सूत, जिन्होंने सूत्र संहिता स्वयं ही अपने कार्यकाल में सूत्र संहिता का रचना की है, जो किसी भी पुराण में वो मर्म नहीं था, वो सूत्र संहिता में समावेश किया। सभी आख्यानों को जहां जहां चूक हो गई है, उनका एक छोटी सी मिनी कुंजी बनाई गई कि ये सूत्र चूक गए हैं, वो सूत्र उसमें डाले गए, वो प्रश्न उसमें डाले गए, उसको उत्तर उसमें डाले गए, उसका नाम दिया गया सूत्र संहिता। ये मेरे पास उपलब्ध है, जिसको देखना हो वो देख ले। जरूरत पड़े तो मैं आपसे कहता हूं, जब चाहो तब, किसी से मंगाना नहीं है, हमारे आश्रम में उपलब्ध है। और ये विधि टाल ठोक के देता हूं, और 3 दिन के अंदर विधान होने का उसमें संकल्प लिखा है। और मैंने प्रैक्टिकल सैकड़ों लोगों पर आज से 15 साल पहले प्रैक्टिकल कर चुका हूं। 15 साल पहले किसी की गले की आवाज चली जाए, तुरंत आवाज इससे प्राप्त होती है, हल्का सा चूना। ओ किसी को वारगोला हो, पेट में गैस गट्टा घूम रहा हो, पेट फूल रहा हो, तो उसमें चूना और गुड़ दे दीजिए। और उसके साथ यदि की अकौआ की बोड़ी, अकौआ सफेद अकौआ देसी, उसके हल्का सा नई कौप का जो फूल होता है, उसका हल्का सा माइनो उसमें रख के खिला दीजिए। कैसा भी वारगोला, कैसा ही गैस हो, आपकी पलक झपकते ही वारगोला खत्म, यानी कि गैस खत्म। जो आजकल टैबलेट खा खाकर गैस खत्म करते हैं, पहले जब पेट फूल जाता था, आप वारगोला जानते हो, गांव के लोग जानते हैं, जिसको वारगोला कहते थे पहले। तो ये हमारे आयुर्वेदिक विज्ञान में, अथर्ववेद में भी इसका उल्लेख है, जो पद्धति मैंने बताई है। और जो बता रहा हूं तो ठोक के बता रहा हूं, और इसका प्रैक्टिकल और रिसर्च पंडोकर धाम दरबार अनेकों शिष्यों के ऊपर और स्वयं के ऊपर भी करके इसको मैंने महत्व आपको बताया है, और इसका प्रैक्टिकल भी है। करके देखिए, ना मिले लाभ तो आके मेरे से एक बार ताल ठोक के कह देना कि आपका ये किया था, मुझे इससे लाभ नहीं मिला। जो मैं दे रहा हूं प्रमाण से दे रहा हूं, मन गलत नहीं है। और जो टोक ना जानता हो, इसका विषय का विशेषज्ञ हो, तो चाहे जब आके बात कर ले। मैंने अपने पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो प्राप्त है मैंने आपको दिया है। बोलिए पंडोकर सरकार की। इसके बाद जिसका नाम इंदू देवी